तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जब हम सीखते हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 तो उसमें आता है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, और आता है रंगीन आयन क्या होते हैं, और साथ ही साथ आता है कि चुंबकीय गुणधर्म जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, ठीक है, या ऑक्साइड कैसे निकालें, क्या, या ऑक्साइड 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 क्या कैसे निकालें, तो इनका क्या रूल होता है, किस तरीके से ये निकाले जाते हैं, तो आप लोग सभी सीखने वाले हो। जैसे कि यमओ दे रखा है, यम एन ओ, इसकी ऑक्साइड कैसे निकाले, कितने ऑक्साइड हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यमन का, ये मैग्नीज का ऑक्साइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीज को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस यमेन को एक्स मान लेते हैं। और जैसे यमेन को एक्स माना तो हमारे पास क्या निकल के आया, और ओ आ गया। और ओ क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। ओ की ऑक्साइड संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे 0 लगा लेते हैं। यमेन ओ एक्स, यमेन मान लिया एक्स, और ओ की ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और 0 मान लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस समीकरण को करते हैं हल, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितनी आ जाती है, एक्स का मान 2 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम एन का मान यहाँ पे 2 निकल के आने वाला है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एम एन, इसकी ऑक्साइड संख्या 2 निकल के आ जाती है। आइए 2 नंबर का एग्जाम्पल MnO3 सॉल्व करते हैं। यम कौन सा है, MnO3, इसे हल करते हैं। तो MnO3 को हल करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। यदि हमारे पास O3 नहीं जब रहे था, जब ये O3 नहीं था तब हमने ऐसे सॉल्व किया। अब की बार ओ के बाद में 3 लगा दिया है। तो ये 3 लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट वही हमारा रहता है। यहाँ पे यमेन का एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस, और ओ दे रखा है, ओ को माइनस के 2 इक्वल टू 3 दे रखा है, 3 से गुणा कर दो -0। तो इसका इतना गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस की गुणा इससे करें, 3 दूना 6, तो माइनस के 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना मान आ जाएगा, एक्स बराबर 6। जब यहाँ पे 2 आया तब तुमसे कभी कभार पूछा जाता है, यहाँ पे जो 2 मान आया है ये अम्लीय है या क्षारीय है, बस इतनी चीज पूछी जाती है। और इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, जब 2 आता है तब अम्लीय होता है या क्षारीय, 6 आया तब अम्लीय हो गया या क्षारीय। जब भाई साहब 2 आया तो इसका मान क्षारीय होता है। कौन सा होता है, क्षारीय, क्षारीय होता है। जब 6 आया तब कौन सा मान आएगा, अम्लीय, अम्लीय। अब एक जो हमारे पास 3 नंबर का एग्जाम्पल आता है MnO2, कौन सा, MnO2। इसमें ऑक्साइड की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, आप लोग बताइएगा। Mn के लिए x मान लिया, x प्लस, और O के लिए -2, और O2 दे रखा है तो गुणा 2 बराबर 0। तो कैसे करते हैं, 2 2 4, माइनस के कितने आ गए, 4। जब माइनस के 4 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्साइड संख्या निकालते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्साइड संख्या। आखिरकार अब ये तो सिंपल सी चीजें थी, सिंपल चीजों की हम लोगों ने ऑक्साइड संख्या ऐसे निकाल ली जैसे आप लोगों ने देख लिया है। अब कुछ टफ लेवल की ऑक्साइड संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालने को दे तब किस तरीके से निकालोगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद आ जाते हैं भाई अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या कहते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास आता है KMnO के। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पोटेशियम जुड़ जाता है। क्या होता है, पोटेशियम जुड़ जाता है। क्या आता है, के बाद में MnO4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे के दे रखा है, के का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, प्लस में आता है, कितना, 1 आता है, +1। तो कैसे निकालते हैं, करते हैं इसको हल। इसको हल करने के लिए +1 प्लस Mn का मान x, और O का मान x प्लस, और
ओ का मान कितना निकल रहा था, -2, और 4 दे रखा है तो गुणा में कितना करेंगे, 4 बराबर 0। इस तरीके से हम एक समीकरण बना लेते हैं। और समीकरण बनाने के बाद x प्लस 1 है, ज्यों का त्यों लिख देंगे, अरे 1x प्लस 1 प्लस x, और इसके बाद में 4 दूना 8, कितना करते हैं, 4 दूना 8, किसके 8, माइनस के 8 बराबर 0। और फिर क्या करते हैं, इसको इससे क्या घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 7। तो x का मान 7 निकल के आ जाता है। आइए अगला देखते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हमारे पास B2O5, B2O5, इसका B का मान कितना होता है, B2 लगा है, ये पीछे 2 लगा है तो 2 को आगे लाते हैं, तो 2 और B का मान पता करना है तो 2x, और O कितना है, वो 5 है, और O की जो 5 O दे रखा है तो O की वैल्यू कितनी होती है, -2 गुणे 5 बराबर 0। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x, x की गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x, और 2x के बाद में क्या आने वाला है, 2x और 5 दूना 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2x दे रखा है तो x बराबर यहाँ पे 5 निकल के सामने आ जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है। तो आई होप आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, और इस चीज़ों को करते हैं रिमूव। अब अगली चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा दीजिए आप लोग ध्यान। अब देखते हैं रंगीन आयन क्या होते हैं, और रंगीन आयन जो होते हैं ना किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्या आप इसे 2 मिनट में निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे रंगीन आयन, तो सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। इसको करते हैं रिमूव यहाँ से। तो जैसे ही हमने इसको गायब किया, अब हम लोग अगली हेडिंग डालते हैं, रंगीन आयन कैसे निकाले जाते हैं। कौन सी हेडिंग डालते हैं, रंगीन आयन के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा शिद्दत से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। कौन रंगीन आयन है, ठीक है, कौन रंगीन आयन, रंगीन आयन होते क्या है बेसिकली देखते हैं। रंगीन आयन, आयन हम लोग पढ़ेंगे रंगीन आयन के बारे में। तो रंगीन आयन का संक्रमण तत्व डी उपकोष में क्या पढ़ेंगे, संक्रमण तत्व डी उपकोष, संक्रमण तत्व डी उपकोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। यह कैसे लिखते हैं, रंगीन आयन, तो क्या लिखते हैं, या रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। तो भाई क्यों प्रदर्शित करते हैं रंगीन आयन, क्योंकि इसके आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रंगीन आयन होते कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं रंगीन आयन, ठीक है, जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हमारे पास ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। एफ में 2 युग्म होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और पी ब्लॉक में 3 कक्षा होते हैं, 3 उपकक्ष होते हैं, इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें भरे जाते हैं। इसी प्रकार से डी में 5 घर होते हैं, और पांचों घर में 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, और इसी तरीके से इसमें 7 घर होते हैं। और 7 घर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन 2 4 5 1 6 और 1 7 घर होते हैं, 7 कमरे होते हैं। इन 7 कमरों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। अब ये युग्मित है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित है। यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए,
अब ये आयुग्मित हो जाएंगे। ठीक है, डी को क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या हो गया, आयुग्मित हो गया। और यहाँ से हटा दिया है तो क्या होगा, पी भी आयुग्मित, कहीं से भी एक हटा दो तो ये आयुग्मित हो जाते हैं। जब आयुग्मित हो जाते हैं तो रंगीन आयन बनाते हैं। बस इतनी चीज आपको समझानी थी। जब जब तक दो दो लोगों की जोड़ी बनी रहेगी तब तक रंगीन आयन प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे इनकी जोड़ी टूटी तो रंगीन आयन प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, तो आगे आपके पास क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं कि कौन रंगीन आयन है, कौन, तो नीचे लिखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रंगीन आयन है। तो निम्नलिखित में से कौन रंगीन आयन है। हमारे पास दे रखा है Zn2+, क्या ये रंगीन आयन है, सिंपल Zn। और उसके बाद में Cu दे रखा है, और Cu के बाद में दे रखा है Cu2+ दे रखा है। इसमें से ये कौन सा रंगीन आयन है ये आपको बताना है। तो Zn, सबसे पहले हम लोग Zn को सॉल्व करते हैं। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। और जब जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आर्गन भर देते हैं, आर्गन में 18 तत्व आ जाते हैं, फिर 4s2 और 3d10 भरते हैं। तो इसका हमने बताया ना, अंतिम कक्षक का जिसका कि कमरा पूरा होता है और जिसका कमरा पूरा होता है वो किस तरीके से आयन बनाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगीन आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2+ देख लेते हैं। तो 2+ है, तो 2+ किस प्रकार से, ये कौन सा है, रंगहीन हो जाता है। जो रंगीन नहीं बनाते उसे रंगहीन कहते हैं, रंगहीन कहते हैं, या सफेद। तो इस प्रकार से अगला देख लेते हैं, आर्गन 2s3d10। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहाँ पे 0 बनाता है तो ये भी रंगहीन हो जाता है, रंगहीन आयन हो जाता है। और CO देखते हैं, CO की हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो CO निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आर्गन लिखने के बाद हम लोग 4s3d और 4s में 1 भरते हैं, 4s में 1 भरते हैं और इसमें 10 भर देते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 29 नंबर पे। तो इसी प्रकार से प्लस में इसे निकालते हैं तो किस प्रकार से बनाता है, जब प्लस में निकालते हैं तब आर्गन 4s और 2 इसके पास चले गए तो 0 बचा। भरे कैसे जाते हैं, सबसे पहले 1 और 10 और यहाँ से 2 निकलना है तो यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 9। तब ये क्या हो गए, यह रंगीन आयन बना देता है। जैसे इसमें से 10 से कम हुआ तो रंगीन आयन इसने बना दिया। 10 से कम होने पे ये क्या करता है, रंगीन आयन बना देता है। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसा आशा है मुझे। और इसके आगे देखते हैं हम लोग, और अगली चीज हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगली पढ़ेंगे चुंबकीय गुणधर्म। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय गुणधर्म। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय गुणधर्म। तो चुंबकीय गुणधर्म क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है,
तो चुंबकीय Fe 2 प्लस का चुंबकीय गुणधर्म घूर्णमान है। ठीक है। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं इसके ऊपर? प्रश्न आते हैं Fe 2 प्लस का चुंबकीय और क्या लिखते हैं? आघूर्ण कितना होगा इसका चुंबकीय आघूर्णमान? ये चीज क्वेश्चंस में पूछी जाती है। जब एक क्वेश्चंस में पूछी जाती है तो किस प्रकार से हम लोग करते हैं? तो हमारे पास Fe आता है और Fe में हम लोग देखते हैं Fe का नंबर, जो आयरन होता है ना, लोहा होता है, इसका नंबर 26 होता है। क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आता है साइंस टीचर विवेक शर्मा, आगे फिर कॉपी नहीं तो क्लास से जाओ, तो स्केडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर उसके बाद में 26 नंबर पे आ जाता है Fe। तो Fe भरी कैसे जाते? सिंपल तरीके से हम लोग कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते? आर्गन और आर्गन 4s2 कितने 18 2 20 और 3d 6, इस तरीके से सिंपल निकालते हैं। यदि आपको इस तरीके से अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आया तो आपको प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी, और वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग Fe3। तो इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकल जाता है। तो 2 प्लस का किस प्रकार से निकालते हैं Fe? और 2 प्लस का मतलब होता है ये दो इलेक्ट्रॉन अपने आप में से किसी को बाहर फेंक रहा है, दे रहा है। तो यहाँ से यस से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे 3d 6 ही रहने वाला है। और ये यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसे पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी? यहाँ पे डी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और हमने क्या बताया? डी जो होता है एस पी और डी और F, इसमें 2 कमरे होते हैं, इसमें 6 कमरे, इसमें कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब डी ब्लॉक होता है इसमें 5 कमरे होते हैं। कितने? 5 कमरे होते हैं। तो डी ब्लॉक में 5 कमरे होते हैं, और एक कमरे में 2-2 लोग आ जाते हैं। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें और इसमें 2-2 कितने हो गए? 10 लोग हो गए। लेकिन इसके पास अभी लोग कितने हैं? एक इससे गायब करो, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इसका 2 को पूरा है। इसमें 1 2 3 4 लोग और होते तो सबका अष्टक पूरा हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। लेकिन इसमें 4 की 1 2 3 4 4 की कमी है। जब 4 की कमी है तो इसको क्या कहेंगे? जब 4 की कमी है तो यहाँ पे, और चुंबकीय गुणधर्म निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र हमारे पास होता है √n + 2, ये होता है। तो n का मान यहाँ पे 4, 1 2 3 4 होते इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो जाता, तो n का मान यहाँ पे 4 निकल के आता है। 4 और फिर यहाँ पे 4 + 2 तो कितना होगा? 6, और 6 का 4 से गुणा करोगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 24 आया, 24 का अंडर रूट लेते हैं, 25 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 24 का लेते हैं तो 4.9 इसका आंसर निकल के आ जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण की संख्या निकाली जाती है। आशा है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।